प्रकार के कार्य होने से धीरे धीरे जो होता है, अगर जो मनुष्य उसमें चूक गया तो ब्राह्मण होते हुए भी क्या करेगा? ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण नहीं रहेगा। जो होते हैं ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण नहीं रहेगा। इसी कारण वहां अनेक बार व्याघ्र, सिंह, श्वान, शुक्र आदि प्राणियों के, कृमि कीटकों के भीतर और लता वृक्षों के पीछे जन्म लेता है। ब्राह्मण भय तो क्या भय, गले में डाले सूत। ब्राह्मण भय तो क्या भय, गले में डाले सूत। ब्रह्म ज्ञान की खबर नहीं, भय मसान के भूत। उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसी के लिए जो भी जन्म होते हैं, ये समस्त जन्म जो होते हैं, उनको जब हम ब्राह्मण मनुष्य का जन्म होने से ब्राह्मण जैसा आचरण करना चाहिए, वहां पर आचरण होना चाहिए। उसी प्रकार जो भी कार्य हम उसी प्रसुप्त वासनाओं के, उन वासनाओं को जीतने के लिए जो भी हिंसक आदि कार्य करते हैं, उन कार्यों से अलग रहना चाहिए। हिंसक जो कार्य है उसका कभी भी कोई भी प्रकार का जो कारण है उसका हमने किसी भी प्रकार से संयोजन नहीं करना चाहिए। और अनंत वासनाओं की तनु अवस्था किस प्रकार होती है और उस अवस्था के लिए किस प्रकार का बातें कही हैं, उसके लिए ये कहा है कि जो भी अवस्था होती है, इस जो भी अंतर्बाह्य परिस्थिति उस वासनाओं के भीतर पर्यवसान, उस सर्वस्व प्रतिकूल तद वासना मूलक कृति, और जिसके वासना उपशांत होते हैं उसी कृत्य पर्यवासना उसके भीतर कहते हैं स्मृति मात्र फला। उसका अर्थ होता है तनु वासना के भीतर जो होता है। तनु वासना, मनुष्य जो तनु के भीतर हमेशा पड़ा रहता है। मनुष्य कहता है कि मैं तनु हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मेरा शरीर जो है सब कुछ है। नहीं, शरीर मेरा सब कुछ नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। कहते हैं हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाय, पांच तत्व का पूतरा गैबी भीतर रहा है। दूसरे दोहे के अंदर कहते हैं गैबी आया गैब से, उसको लगाया ऐब, उलट समाजा गैब में मिट जाएं सारे ऐब। समस्त ऐब आप उनको मिटा सकते हो जब उल्टे समाओगे। ऊर्ध्वमूलम मदः शाखम अस्पष्टम प्राहुरवयम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। गीता के 15वें श्लोक में कहा है कि तब उल्टी वृक्ष में, उल्टे वृक्ष के उल्टी रहा बताकर पूरी मजल चढ़ाया, गुरुदेव ने हमारे प्याला अमर पिलाया। सब चक्र फिर रहे हैं कितना आवाज आता, 10वीं खिलाई खिड़की पूरी मजल चढ़ाया, गुरुदेव ने हमारे प्याला अमर पिलाया। जब तक हम उस अमर अवस्था के अंदर नहीं पहुंचते तब तक हमारी विच्छिन्न अवस्था होती है। और उसी कारण अनंत प्रकार की वासनाएं जो होते हैं चित्त के अंदर, अनंत प्रकार की वासनाएं विच्छिन्न अवस्था के अंदर कार्य करती हैं। और उसी के कारण समस्त प्रकार के जितने भी कार्य हमारे चित्त के अंदर विच्छिन्न अवस्थाएं होती हैं। और विच्छिन्न अवस्था देखिए, एक हाथ बंदर होता है, बंदर क्या करता है? बंदर क्या करता है? बंदर का जो भी कार्य होते हैं उल्टे होते हैं। बंदर टोपी पहनेगा, किसी ने कहा कि टोपी रख दी है तो वो भी टोपी रख देगा। जो भी कार्य होते हैं उल्टे होते हैं। और जब उल्टे कार्य जो होते हैं उसी को बंदर अवस्था कहते हैं। मनुष्य को बंदर कहा है, मनुष्य को क्या कहा है? बंदर। जब बंद दर होता है, अर्थात सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब वहां सच्चा बंदर होता है। सब दरवाजे बंद होते हैं तब तक वो सच्चा बंदर नहीं रहता है।
तब तक वहां हनुमान नहीं बनता है। मनुष्य जो है पहले हनुमान जैसा ही था, बंदर ही था, परंतु बंदर जो होता है उसका बंद दर, जो कान, आंखें, नाक, जो इंद्रिय होते हैं, उसका दरवाजा बंद करने से ही उसको अवस्था प्राप्त हो जाएगी, उसको अवस्था प्राप्त हो सकेगी, नहीं तो नहीं हो सकती है। इसके लिए जब एक बार ऐसा हुआ कि महाभारत का युद्ध स्थान हुआ, वहां पर 11 अक्षौहिणी, जो 11 अक्षौहिणी थे, 11 अक्षौहिणी के अंदर कौरवों की तरफ और 7 अक्षौहिणी पांडवों की तरफ। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार था, शंख बजा दिए गए। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे भाई, तू युद्ध के लिए आया है, युद्ध क्यों नहीं करता? तू युद्ध करना चाहिए। नहीं, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। ये मेरे दादा हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे साले हैं, सब कुछ, सब रिश्तेदार उन्होंने कहे। तो फिर तू युद्ध नहीं करेगा, तू युद्ध नहीं करेगा। उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसी कारण उसे गीता कही गई। गीता के बाद में भी उसने कह दिया, तुम्हें अच्छा लगता है वैसे करो। भगवान ने कह दिया कि तुमको जो अच्छा लगता है वही तुम करो। फिर उसने अपने शस्त्र उठाए, तब उसे समझ में आया, मनुष्य जो होता है, मनुष्य वहां पर कार्य से पीछे चूक जाता है, अच्छे कार्य से चूक जाता है। जो भी होते हैं, मनुष्य संसार की वासनाओं में समस्त पूर्णतः से उसके अंदर रत होता रहता है। मनुष्य संसार के कर्मों में रत होता है। मनुष्य के जो संसार के कर्म हैं, इस कारण ये किया है, वो किया है, फलाना करना है, ये लेना है, वो लेना है, समस्त कार्य करते करते करते, नहीं तो महाराज अभी तक तो बंगला नहीं बनाया था, बंगला बनाना बहुत जरूरी था, मैं तो बूढ़ा हो गया, बेटे बना लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, और इच्छा रह गई, और इच्छा रह गई, और बनाना था। अरे बाबा, इतना बनाते बनाते क्या करोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाता है। जो भी व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता हूं, जो समस्त प्रकार के ब्रह्मांड के अनंत अनंत प्रकार के, देखिए रावण के लिए कितनी शाखाएं थी। रावण ने मृत्यु लोक जीत लिया, पाताल लोक जीत लिया, स्वर्ग लोक जीत लिया, शिव लोक जीत लिया, इंद्र लोक जीत लिया। समस्त समस्त देवी देवता, पूर्ण ब्रह्मांड उसके गुलाम बन गए। फिर क्या करना था? फिर क्या चाहिए था? सब कुछ तो उसके पास था। उसने कहा कि मैं सब कुछ हूं, मैं सर्वेश्वर हूं। फिर आखिर उसकी सीता के ऊपर इच्छा हो गई, सीता के ऊपर इच्छा हो गई। उसने कहा कि सीता बड़ी अच्छी है, और सीता बड़ी अच्छी है, ये संसार अच्छा है, इसके बाद में सीता बड़ी अच्छी है। यही कारण जो है, मनुष्य प्रवृत्ति जो होती है, इसी के कारण समस्त ब्रह्मांड फंसाता रहता है और हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। एक बार जो उद्धव थे, उद्धव और श्री कृष्ण, उन्होंने कहा कि भगवान, मैं जो आप एक बार मैं चाहता हूं कि मुझे एक बार माया क्या है ये समझा दो, माया का अर्थ समझा दो। उसने कहा कि क्यों झूठ झंझट में पड़ते हो, माया का अर्थ बहुत मुश्किल है। उसने सोचा, नहीं भगवान, अब तो माया का अर्थ समझा दो। ठीक है, कल के दिन आप यमुना नदी में स्नान करने के लिए आ जाना, तब समझा देंगे। अरे स्नान करते करते कैसा समझाओगे? स्नान करते हुए क्या समझाओगे? उसने कहा कि चिंता की बात नहीं है, माया का अर्थ देखिए, संसार माया का अर्थ है। माया ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, कबीर बेचारा क्या करे, कहां कहां दवा लगाए। कबीर बेचारा कुछ नहीं कर सकता,
तब उसने कहा कि माया का अर्थ समझा देंगे। ठीक है। उद्धव जो थे और श्री कृष्ण दोनों निकल गए। उद्धव और श्री कृष्ण दोनों निकल गए, यमुना नदी के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, उद्धव तुम पहले स्नान करोगे? नहीं नहीं प्रभु जी आप स्नान कर लो। ठीक है मैं स्नान कर लेता हूं, मैं स्नान करूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। फिर उसने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने डुबकी लगाई, स्नान किया, बैठ गए। उसने कहा कि उद्धव तुम स्नान करो। तो स्नान करो। उद्धव के पीछे स्नान का। जैसे ही उद्धव उसके अंदर डूबा तो उसे एक अलग स्वप्न पड़ गया। उस उद्धव को अलग अलग संसार देखने लग गया और उसने सोचा कि कमाल की बात है, मैं जो हूं क्या क्या देख रहा हूं, समस्त ब्रह्मांड सब कुछ देख रहा हूं। जब समस्त देखने के बाद जब उसे लगा है कि बहुत बड़ा चटका लग रहा है, अग्नि जल रही है, उसने कहा कि बचाओ बचाओ बचाओ। उसने कहा कि भाई तुझे किस बात से डर लगता है? मुझे चटका लग रहा है। अरे चटका कहां से, तुम तो पानी में खड़े हो। अरे बाप मैं तो बड़े चमत्कार में पड़ गया था। उसने कहा कि भाई तू इसी कारण, इसका ही अर्थ माया है। माया के भीतर मनुष्य आगे डूबता ही रहता है, डूबता ही रहता है। कितने जन्मों के भीतर मनुष्य माया का पीछा छोड़ता नहीं है। जो माया के भीतर माया ऐसी मोहनी, माया ऐसी मोहनी, मोह लियो सब देश। माया बहुत बड़ी कठिन है। माया ऐसी मोहनी, मोह लियो सब देश। जिसने माया को मोह लिया उसको मेरा आदेश। जिसने माया को जीत लिया है उसी को आदेश करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि फक्कर हाँ आदेश, अरे क्या फक्कर बन रहे हो? हाँ आदेश आदेश। अरे बाबा तुम माया को जीत ले फिर आदेश होगा। आदेश उसी को करते हैं जो श्री गुरु होते हैं। हम किस बात का आदेश करते हैं? बहुत कठिन बात नहीं। जिसने माया को मोह लिया उसको मेरा आदेश, उसी को आदेश करना चाहिए। और इसका कारण ये कहते हैं कि जितने बार अवस्था के अंदर, जैसे जैसे हम उदार अवस्था के अंदर प्राप्त होते हैं, वहां पर अंतर्बाह्य परिस्थिति, वासना के उद्बोधक ऐसे अलग प्रकार की अवस्था हो जाती है। उसी के कारण हमें संसार के प्रतिबंध न होते हुए भी इस प्रकार के शुभ अशुभ और वासनाओं के भीतर अच्छे और बुरे कम से कम प्रवृत्त होने वाले, उसी संस्कार को प्रवृत्त करने वाले वासना, उदार अवस्था, उसके अंदर रममान होते हैं। उदार अवस्था में हम रममान हो जाते हैं। कितनी उदारता थी, कितनी उदारता थी। जो कर्ण था उसके भीतर कितनी उदारता थी। कर्ण बहुत बड़ा दानशूर था। कर्ण बहुत बड़ा दानशूर था। आखिर में कर्ण को जैसे ही उसने सोचा कि अब तो मारे जाएगा नहीं कर्ण, युद्ध बहुत कठिनता से कर रहा है, एक हाथ से अपना पहिया निकाल रहा है, रथ का पहिया निकाल रहा है, दूसरे हाथ से अपने धनुष्य बाण को चलाता है। परंतु कैसे चला रहा है, धनुष्य बाण कैसे चला रहा है? हाँ ये बात समझ में आ गई। इसी कारण उसके पास सोने के दांत हैं, सोने के दांत थे। उस दांत के भीतर जैसे ही बाण उसके भीतर निशाना लगा रहा था, अर्जुन बहुत बड़े कारण से परेशान हो रहा था। उसने सोचा कि एक बात करते हैं। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण रूप धारण किया। उसने कहा कि भाई मुझे कुछ दान दे दो। उसने कहा कि भाई अब मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं युद्ध के अंदर खड़ा हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
उसने कहा कि तुम्हारे पास सोने के दांत हैं, ये दे दो तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। जो दांत से निशाना लगा रहा था कर्ण, उन दांतों को भी तोड़ दिया। कितनी उदारता थी उसके अंदर, कितनी उदारता थी। कर्ण में इतनी उदारता थी कि वहां संसार के बहुत परे का भक्त था। कितनी उदारता थी। एक बार मोहम्मद पैगंबर, जो उनकी पत्नी थी जुलेखा, ऐसे पत्नियां बहुत थी उनकी, 30 पत्नियां थी। बहुत से लोग कहते हैं कि 27 पत्नियां थी। कितनी भी होंगी उससे क्या लेना देना है। कोई कहते हैं कि 30 थी, कोई कहते हैं कि 27 थी। हो सकता है 27 होंगी या 30 होंगी, उसका कोई फर्क नहीं है। जुलेखा एक बार मोहम्मद पैगंबर बीमार हो गए। बीमार अवस्था के अंदर, बीमार, बड़ी परेशानी थी, कुछ भी कमाई नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर भी रोज दान करना चाहिए था, उदारता, दान करना चाहिए था, रोज दान करना चाहिए। अब थोड़ा कितना दान दोगे? उसके पास 1 रुपया बचा था। 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, 1 दिनार। दिनार कहते हैं रुपए को, सोने की दिनार होती है। आज भी वहां पर अरबस्तान में सोने के सिक्के बिकते हैं। सोने के सिक्के हम उसका व्यापार करते हैं, सोने के सिक्के। आज भी वहां पर जो देश है वहां पर सोने के सिक्के चलते हैं। दिनार उसका अर्थ कहते हैं। 1 दिनार था उसके पास। उसने कहा कि ये 1 दिनार बड़ा ही मुश्किल है, कल के दिन हमें दवाई लेना है, वैद्य के पास दवाई लेना है, उसे वैद्य को पैसे देना पड़ेंगे। उसने कहा कि दान कैसे करेंगे? उसने कहा कि नहीं नहीं, दान करना ही चाहिए, दान करना बहुत जरूरी है। पत्नी ने 1 दिनार अपने पास कमर में छुपा कर रख दिया। उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। पत्नी ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि तुम सच कहती हो? बिल्कुल सच है, मेरे पास कुछ भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब समय ऐसा हुआ, उसने सोचा कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। मोहम्मद पैगंबर ने सोचा मुझे नींद क्यों आ नहीं रही। मेरी गलती यह हो रही है कि कहीं ना कहीं पैसा है, पैसा जरूर है, पैसे के कारण मैं परेशानी में पड़ रहा हूं। मेरा तो अर्थ यह था कि मेरे पास जो पैसा है मैं शाम तक लुटा देता हूं और सवेरे कोई तो भी दान चूर आ जाता है, वहां से लेता हूं, फिर शाम में पैसे लुटा देता हूं। मेरे पास पैसे के कारण क्यों नींद नहीं आ रही। उसने सोचा कि देखो तुम्हारे पास कोई रुपया है तो बता दो। उसने कहा कि नहीं। फिर मोहम्मद पैगंबर सोचने लगे कि क्या कारण है, क्या कारण है, नींद आ ही नहीं रही। उसने सोचा कि देखो नींद नहीं आ रही, चलो 1 दिनार है, ये दिनार दान कर देंगे। उसने सोचा कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा कि मेरे पास 1 दिनार है, ये दिनार मैंने किसी वैद्य को देने के लिए रखा था, इसे भी अगर दान कर देंगे, अरे जल्दी से करो, इसे दान कर दो जल्दी से। ये 1 रुपया भी जब तुम्हारे पास रहेगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। उसने कहा नींद नहीं आएगी। रात को 4 बजे के समय, 4 बजे तक सोया नहीं। 5 बजे मोहम्मद पैगंबर का नमाज का समय हुआ। उसने सोचा कि जल्दी दान कर दो। सुबह जो है समय जो होता है, जो सुबह जो होता है 5 बजे नमाज का समय, उस वक्त दूसरा दिन निकल जाएगा तो मेरे ऊपर कर्ज हो जाएगा, मेरे ऊपर कर्ज हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा मेरे ऊपर, मैं बहुत बड़े परेशानी में हूं, जल्दी से दान करो। उसने कहा कि ठीक है। जो थे रमजान के दिन थे,
सवेरे जो सहरी करने वाले फकीर आते हैं, सहरी करने वाले मालूम, हाँ, सहरी करने वाले फकीर आते हैं सुबह सबको जगाने के लिए। तो सहरी वाले के उसने कहा सुबह 4 बजने के पहले, 4 बजने के पहले उसने जैसे फकीर लिया, फकीर को कह दिया कि ये दिनार उसे दे दिया। फिर उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, दिनार दे दिया। दिनार देने के बाद वैद्य के लिए पैसे कहां से देंगे, बहुत परेशानी हो गई। जैसे ही उसने दिनार दिया, सुबह रोजा ग्रहण किया उसने, उसी वक्त उसने देखा कि वहां पर बहुत बड़ा, यहां पर जो बादशाह वहां पर आ रहा था, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पास में तुम्हारे लिए कुछ संपत्ति है, इसका मैं दान करना चाहता हूं। उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दान करना चाहता हूं। उसने दान ले लिया। उसने देखा बहुत सोने के सिक्के हैं, इतना मैं क्या करूंगा। उसने सोचा कि समस्त बाल बच्चों में सब फकीरों में बांट दिया। थोड़े पैसे लिए, शाम तक उनको भी बांट दिया, फिर फाका, कुछ नहीं रहा। फिर उसने सोचा कि चलो और कल के दिन देखेंगे। फिर दूसरे दिन सुबह हजरत अली उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अली वहां पर आ गए। पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला आए, फिर हजरत जो थे मोहम्मद पैगंबर के दामाद थे, पहले वो बादशाह थे, हजरत अली उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ थोड़ा धन है तो मैं आपको दान करता हूं। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसने लिया, फकीरों में गरीबों में बांट दिया, खर्च पूर्ण हो गया। फिर तीसरे दिन सो गए। हजरत उमर नाम के बादशाह है, उसने कहा कि बाबा मैं आपको कुछ दान करना चाहता हूं। इसी प्रकार चारों बहुत बड़े बड़े बादशाह आए, सब फकीर जो बड़े बादशाह थे उनसे बहुत कुछ धन दिया, परंतु कुछ भी पास नहीं रखा। ये उदार अवस्था है। एक बार करने की तो बात बड़ी अजीब है। कर्ण एक बार अपनी भाभी थी, अर्थात दुर्योधन की पत्नी, उनकी भाभी, उनको मायके में ले जाना था। दुर्योधन ने कहा कि एक काम करो, मैं बहुत दूसरे काम में हूं, आप अपनी भाभी को पहुंचा दो। बहुत अच्छी बात है, मायके में जाना है, कोई बात नहीं। रथ में बिठाया, उसको पहुंचा दिया। जंगल में गए, वहां से कोई ब्राह्मण आया, वहां से गरीब बेचारा ब्राह्मण था। उसने कहा कि भिक्षाम देहि, आप भिक्षा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास तो कुछ नहीं, क्या करूंगा। उसने कहा कि प्रवास, फिर ठीक है, आप क्या चाहते हो। बस मेरे बेटी की शादी होना चाहिए। हाँ, बेटी की शादी, फिर तो बहुत धन लगेगा, बहुत धन लगेगा, अब तो मेरे पास नहीं है। उसने कहा कि एक बात है, आप 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको धन देता हूं। उसने क्या किया, जो भाभी थी उसके समस्त सिर्फ मंगलसूत्र रख लिया, समस्त जितने भी सोने के दागिने थे वो समस्त ले लिए और उसको पोटली बांध दी, ब्राह्मण को दे दिया, ऐसे आप ग्रहण कर लो। उसने कहा कि कमाल है, देखिए मायके में जब भी बेटियां जाती हैं, भाभी जो भी होती है उनके पास जाते हैं तो सब कुछ जितना भी धन होता है, अर्थात जो सोने के गहने, अच्छे अच्छे कपड़े, समस्त मायके में ले जाते हैं। प्रकार यह होता है। अभी रक्षाबंधन आएगा, रक्षाबंधन के समय मायके में जाने का बड़ा ही प्रवाह होता है। दिवाली के समय जाना बहुत जरूरी है, तो अच्छे अच्छे अलंकार सब ले जाते हैं। उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी अलंकार नहीं, सिर्फ मंगलसूत्र है। उसने कहा कि कमाल की बात है। फिर वहां पर मायके में पहुंच गए। पहुंचने के बाद उसने बेचारे ने ये किया
कि क्या करना है। टेलीफोन मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था वहां पर, पहले जमाने में कुछ नहीं था, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था। बेचारा पहले कह देता था, नहीं तो कोई चांस नहीं था। जब पहुंचने के बाद उसने क्या किया, मैं परेशान हूँ, क्या करूंगा। वहां पर पहुंचा तो बेचारा सिर झुकाते बैठा था। उसने कहा कि देखो क्या कारण है, तुम भाभी को पहुंचा के आए। मैं पहुंचा के आया, बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई, आपको क्या हुआ। उसने कहा कि बात ये हो गई, मैंने भाभी के जितने भी अलंकार थे, सोने के जो गहने थे, वो ब्राह्मण को दे दिए। उसने कहा कि ये बड़ी बात है, अगर उसका बेटा हो जाता, बेटी थी तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बेटा अगर रहता, अगर वहां उसके पत्नी को मानता है, समझो भाभी को कहता है कि मुझे ये पत्नी मुझे चाहिए, तो दुर्योधन कहता है कि ये भाभी भी वो दे देता, ये भाभी भी उसे देना पड़ता है। अर्थात ये होता है, उसने ये कहा कि अलंकार तो कोई बड़ी बात नहीं, यहां तो समस्त दान करता है, समस्त दान करने वाली उसकी शक्ति है। अनंत प्रकार के जितने भी कार्य हैं, संसार का कोई भी इतना बड़ा दानी नहीं, कर्ण के समान कोई भी बड़ा दानी नहीं। तब ये कारण जो होते हैं, उदार अवस्था के अंदर सबसे बड़ा साधन ये होता है कि मनुष्यता में जो भी है ये सोचना नहीं चाहिए अभी बात कहते हैं छुट्टे नहीं है, कमाल की बात है, छुट्टे नहीं है। इस बात का कहां हिसाब करते हो। अगर 10 रुपए की नोट है तो कोई बड़ी बात नहीं, दे दो, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं 10 की नोट कैसे देंगे, 1 रुपया होता तो दे देते। छुट्टे नहीं है। और हम कहते हैं कि चलो हटाओ उसे, कोई मेरे पास भी छुट्टे नहीं है, 100 की नोट है, छुट्टे नहीं है। यही कारण रहता है यही कारण है। इसी कारण से बहुत से लोग उदारता में पूर्णता को नहीं पा सकते, उदारता नहीं पा सकते। और यही जो है सबसे बड़ा कारण, उसने कहा है कि जीवन मात्रा की कर्म के भीतर जो हम मूल के अंदर मुख्य 4 प्रकार होते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक। शारीरिक का जो होते हैं, शरीर से किसी की साधन कर देना, शरीर से किसी की मेहनत कर देना, शरीर से किसी का कार्य कर देना, शरीर से किसी का कार्य कर देना। दूसरा मानसिक, मन से किसी का बुरा न चाहना, मन से किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। मन बड़ा ही शैतान है, मैंने कहा था ना अभी पहले, शैतान बड़ा ही विचित्र है। मक्खी को देखा उसने, बहुत बड़े बखेड़े खड़े कर दिए, शैतान मन होता है। और जो बुद्धि होती है, बुद्धि का भी अच्छी तरह से उपयोग करते रहना चाहिए। और जो होता है आध्यात्मिक कार्य, सबसे बड़ी बात, अध्यात्म के अंदर हमेशा रममान रहते रहना चाहिए। कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि जिस दिन भगवान का सत्संग नहीं हुआ। कोई दिन सत्संग नहीं हुआ, ये बात ऐसी नहीं होना चाहिए। जैसे हम श्रावण महीने में सत्संग करते हैं, फिर बाद में तो कोई करते ही नहीं। कुछ लोग बेचारे करते हैं, अच्छी बात है। ऐसा अर्थ ये होता है कि आप किसी सत्संग को यहाँ पर सुनते हो तो किसी दूसरे मंदिरों में भी जाकर सुनना चाहिए। सत्संग हमेशा अखंड करते रहना चाहिए। इसी का अर्थ जो होता है, मनुष्य के बाद में जो समय, जो कर्तव्य होता है, उसी के कारण मनुष्य को मनुष्य की योनि ही प्राप्त होती है। इसके भीतर अर्थ जो होता है, जो जितने भी प्रकार के, समस्त प्रकार की बीमारियां, अर्थात जो होते हैं काम, क्रोध, मद, मोह, माया, मत्सर, अहंकार, जो जितने भी कार्य बीमारियां होती हैं, इसी के कारण ये जो जीव के भीतर क्रिया के जो होते हैं, उन्हीं व्यक्ति, जाति और रक्षणार्थ अनंत प्रकार के होते हैं। जो मनुष्य कहता है कि नहीं, मैं हिंदू की जात को नहीं छोड़ूंगा, मैं मुसलमान की जात का विनाश कर दूंगा। अरे क्या कमाल करते हो, मैं मुसलमान की विनाश कर दूंगा, हिंदू का रक्षण करूंगा। ये जो बातें होती हैं, इसी कारण
जो होते हैं 3 प्रकार के कार्य। जो व्यक्ति होता है उसके लिए जाति रक्षणार्थ जो अनंत प्रकार के कार्य होते हैं, उसी कारण मनुष्य के राग द्वेष काम क्रोध लोभ दंभ दर्प असूया और मात्सर्य अनंत प्रकार के विकार हमारे शरीर के अंदर निर्माण हो जाते हैं। अनंत प्रकार के विकार हो जाते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो अप्पा का कार्य है बहुत अच्छा है, परंतु अप्पा के मित्र बड़े बुरे हैं। अरे अप्पा के मित्र बुरे हैं तो उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? अप्पा से संबंध है, फिर अप्पा के मित्रों की क्यों बात करते हो? यही कारण जो होते हैं। इसी कारण से राग द्वेष काम क्रोध लोभ दंभ असूया और अलग प्रकार के मात्सर्य इत्यादि प्रकार के मनोविकारों के अमानित्वते जो समस्त प्रकार के कार्य प्रेरक हमारे भीतर हो जाते हैं। उसी कारण जो प्रकार के जो कार्य होते हैं, जो अनंत प्रकार के कार्य होते हैं, उसी के भीतर समस्त प्रकार के कार्य, जिसके भीतर जो चित्त हमेशा उसी कारण बिखरा रहता है। देखिए ठाईच बैसुने करा एक चित्त, परंतु हमारा चित्त एक नहीं रहता है, अनेक चित्त हो जाते हैं। काम भावना होती है तो चित्त अलग अलग वासनाएं विचार हो जाते हैं। क्रोध भावना हो जाती है तो चित्त अलग विचार करता है। प्रेम भावना होती है तो चित्त अलग विचार करता है। राग द्वेष अलग अलग प्रकार के विचार, क्योंकि चित्त एक अवस्था में नहीं रहता है। और जब तक चित्त एक अवस्था में नहीं रहता है तब तक समाधि का लक्ष्य नहीं लगता। समाधि में कोई भी प्रकार का आनंद महसूस नहीं होता है। उसी कारण इसी प्रकार की अनंत प्रकार की जो प्रकार की वासनाएं, विच्छिन्न प्रकार की अलग अलग। देखिए माला जो होती है, माला है उसके अंदर मणि है, मणियों की माला पहनी है, माला भीतर टूट गई तो उसके मणि अलग अलग हो जाते हैं, मणि अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार जो एक माला है उसी माला के भीतर विच्छिन्नता हो जाती है, अलग अलग मणि बिखर जाते हैं। उसी के कारण अनंत वासनाएं हमारे भीतर प्रवेश कर जाती हैं। चित्त एकाग्रता के अगर रहा तो कोई भी वासना कार्य नहीं कर पाएगी, वासना कार्य नहीं कर पाती है। देखिए एक बार ऐसा हुआ, एक आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम, बड़े ही शिष्य बड़े ही अभ्यास करते थे। गुरु ने कह दिया था कि आप कभी भी स्त्री अर्थात कोई भी प्रकार की पर स्त्री, माता जो है वो माता ठीक है, परंतु किसी का भी स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। सब शिष्यों ने कह दिया कि ठीक है, ये बात तो बड़ी ठीक है। समस्त शिष्यों के भीतर यही रहा कि कोई भी प्रकार की स्त्री को स्पर्श नहीं करते रहना चाहिए। समस्त बातें सुन ली। एक बार दो शिष्य रास्ते से जा रहे थे और बीच में नदी थी। उसने सोचा कि नदी पार जाना है, परंतु नदी में बाढ़ थी। बाढ़ का मतलब पूर्व, नदी का मतलब जो पूर्व होता है, वहां पर बाढ़ थी। उस बाढ़ के भीतर एक महिला एक जो स्त्री थी, तरुण अवस्था की स्त्री थी, उस स्त्री को बहते हुए देख लिया। उसने कहा कि बचाओ, इस स्त्री को बचा लो। साधुओं ने भी कहा कि बचाना चाहिए, परंतु एक शिष्य ने कहा नहीं, कोई भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, कोई भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, हमें क्या पड़ता है, हमें कोई जरूरत नहीं। दूसरा जो शिष्य था उसने कहा कि नहीं, ये जो कहता है इस बात पे ख्याल नहीं देना चाहिए। उसने जाकर छलांग लगा दी, नदी में छलांग लगा दी, उसी स्त्री को पकड़ लिया
स्त्री को पकड़ ली और लेकर आया किनारे पर। उसने उसको ठीक कर लिया, मुंह से पानी निकाला और स्थिति अच्छी हो गई। उसने कहा कि आप अपने घर जाओ। दूसरे शिष्य ने कहा कमाल है, गुरुजी ने ये कहा है कि स्त्री को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, और इसने स्त्री को स्पर्श किया। अब तो बताना पड़ेगा गुरु को ये बातें बताना ही पड़ेंगी, क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी हैं और ये शिष्य को यहां से निकाल देना पड़ेगा। बात ऐसी हो गई कि गुरुवरी बैठे थे। उसने कहा कि आप बहुत प्रवास से आ रहे हो, ठीक है। उतना जो पहला शिष्य था जिसने कभी भी स्त्री को स्पर्श नहीं किया, उसने कहा कि गुरुवरी मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। उसने कहा कि बोलो, क्या बात करना चाहते हो। जो शिष्य था, दूसरा शिष्य, उस स्त्री को पानी में से बचाने वाला बैठा रहा। उसने कहा कि गुरुवरी ये जो मेरे साथ में था शिष्य, इसने क्या किया, बोलो क्या था, क्या किया उसने। गुरुवर्य, एक स्त्री पानी में बहते हुए आ रही थी, उस स्त्री को उसने बहुत बहुत अलग प्रकार से पकड़ लिया, पानी से बाहर निकाल लिया, और मैं कह नहीं सकता हूं, बहुत मुश्किल बात थी। अच्छा ये बात थी। स्त्री को बचा लिया उसने दूसरे शिष्य से कहा कि तुम्हें क्या कहना है। गुरुवर्य, मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं तो नदी में छोड़कर आया। मैं नदी की बात नदी में छोड़कर आया हूं, मैं उस बात को तो लाया भी नहीं साथ में। उसने कहा कि एक बात याद रखो, गलत ये शिष्य नहीं है, गलत तुम हो। अर्थात गलत करने वाला कौन शिष्य है, जिसने देखा है स्पर्श नहीं किया, ये गलती कर रहा है। इसके पहले जो था दूसरा शिष्य, जो पानी में से बचाने वाला, स्त्री को बचाने वाला, वहां तो उस स्त्री को वहीं छोड़कर आ गया। उसने कहा कि क्या बात करते हो। उसने कहा कि गुरुवर्य, मैं उस स्त्री का कोई संबंध नहीं बेटा, उस स्त्री का कुछ भी संबंध नहीं। और ये जो संबंध है, ये जो शिष्य है, इसने स्त्री को छुआ तक नहीं, फिर भी ये आश्रम तक लेकर आया, ये बातों को आश्रम तक लेकर आया। उसने कहा कि ये बात सत्य है। जो शिष्य ने उस कन्या को, उस स्त्री को स्पर्श किया, वहां तो उस बात को भूल चुका है। ये शिष्य कितना बड़ा अजीब है। ये शिष्य की बात कमाल की बात है कि ये बात स्पर्श नहीं किया, फिर भी उस स्त्री को भूल नहीं पाया। इसी कारण जो होते हैं काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, अहंकार, दर्प, जितनी भी अवस्थाएं हैं, उसको हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। और यही कारण उन्होंने किया है कि विच्छिन्न अवस्था हो जाती है। अर्थात जो दबाने वाले जो कार्य होते हैं, उस वासना को दीर्घकाल तक उसी अवस्था में दबाने से अनंत प्रकार के जो तनु अवस्था हो जाती है, तनु अवस्था चित्त के अंदर, शरीर के अंदर अवस्था हो जाती है। देखिए, तनु अवस्था के भीतर कौन शिष्य था जिसने स्त्री का स्पर्श भी नहीं किया, वो तनु अवस्था के अंदर चला गया, वहां उसके अंदर बहुत खो गया था। इसी कारण उसके भीतर कुछ भी उसकी याद नहीं रहती है। अर्थात जो भी स्थिति के भीतर उसके मन पर कुछ भी उसका राहत नहीं रहती, उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता, वहां उसके भीतर अनंत प्रकार के भोग प्रयाण, समाज के भीतर आत्महत्या करने वाले मूर्ख होते हैं, जो गुनहगारी के अनंत प्रकार के असमाधानी लोग होते हैं, उनका यही कारण होता है। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो गुनहगार करने वाले,
जो गुनहगारी करने वाले लोग होते हैं वे किस कारण से गुनाह करते हैं? उनका कोई कारण नहीं होता। हाँ, जड़ और जोरू, जड़ और जोरू लेना देना कुछ नहीं है। जड़ का मतलब पैसे, धन, संपत्ति, और जोरू का मतलब पत्नी। ये दोनों के कारण, और यही कबीरदास ने कहा है, साधु सो ही सराहिए। साधु उसको कहना चाहिए, साधु सो ही सराहिए कनक कामिनी त्याग। कनक का मतलब सुवर्ण होता है, कनक का मतलब गांजा होता है। गांजा उसका ही अर्थ कनक होता है, और सुवर्ण का मतलब कनक होता है। दोनों अर्थ एक ही होते हैं, परंतु दोनों त्यागना चाहिए। गांजा भी नहीं पीना चाहिए और सुवर्ण भी नहीं चाहिए। साधु सो ही सराहिए कनक कामिनी त्याग, और कछनो ही बंदे निष्दिन रहे अनुराग। दूसरा कुछ नहीं, भक्त भगवान के प्रेम में हमेशा, प्रेम से लगन लगाना, मरने के आगे मरना, भवसागरों में तरना, मुक्ति मार्ग जड़ा दे। दूसरी कुछ बात नहीं। कनक और कामिनी से हमेशा हमेशा उस बात से, जो भी गुनहगार होते हैं, जितने भी गुनहगार होते हैं, वो स्त्री के कारण होते हैं, दूसरे धन के कारण। स्त्रियों का बहुत गुनाह होता है। अच्छा, जो पुरुष होते हैं वो स्त्री के कारण गुनहगार होते हैं, कि स्त्रियां भी पुरुषों के कारण गुनहगार हो जाती हैं। स्त्रियां भी गुनाह कर जाती हैं, स्त्रियां भी इसी कारण फंसती हैं, इसी कारण फंस जाती हैं स्त्रियां। देखिए, एक बार पेपर में आया था, एक स्त्री ने, धुलिया के पेपर में, धुलिया में लोकमत कहा था, लोकमत में यही बात कही थी, एक प्रेमिका ने अपने पति का खून करने के बाद पति को लेकर भाग गई। उसको पकड़ गए, उसने बाद में पकड़ा दिया उनको। यही बात थी, उसने अपने पति का नाश कर दिया और वहां प्रेमी को लेकर साथ में चली गई। मेरे ख्याल से 4-5 महीने की घटना है। 4-5 महीने की बात। उसके भीतर गुनहगार इन्हीं कारणों से पड़ जाते हैं। और वेड़पट, वेड़पट का मतलब पागल होना। अलग अलग प्रकार के मूर्ख लोग जो होते हैं, मनुष्य जो पागल पना करने वाला, वहां लुनाटिक होता है। पूर्ण मूर्ख जो मनुष्य होता है, कपड़े कुछ भी नहीं पहनता, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी चीज खाना, कुछ ये करना, कुछ वो करना, मूर्ख हो जाता है। परंतु ऐसे ही मूर्ख होते हैं, ऐसे ही पागल होते हैं, जो हमेशा दूसरी बात को, हमेशा धन और स्त्री, इन दोनों के कारण हमेशा मूर्खता हो जाती है। अब रावण कितना बड़ा समस्त संसार को जीतने वाला रावण पूरे संसार को जीतने वाला था, फिर भी एक स्त्री के पीछे सीता के कारण समस्त नाश कर दिया। कितना बड़ा राजा था वो, उसे कितनी स्त्रियां मिल सकती थी, परंतु उसने ये किया कि बस उसे चुरा कर लाना है। इतना बड़ा राजा भी गलती हो गई। इतना बड़ा इंद्र कितना बड़ा था। इंद्रदेव 33 करोड़ देवताओं का सबसे बड़ा देवता इंद्रदेव। हाँ, समस्त देवता उसके अंडर में रहते हैं, उसके अधिकार में रहते हैं, परंतु फिर भी वहां अहिल्या के भीतर रथ हो गया। ब्रह्मा जी कितने बड़े थे, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, फिर भी अपनी बेटी के भीतर रथ हो गया। उसकी कन्या थी, सरस्वती उसकी कन्या थी, उस बेटी के भीतर वहां रथ हो गया। महाविष्णु कितना बड़ा, सबसे बड़ा भगवान, उसने भी तुलसी के भीतर समस्त संसार नष्ट कर दिया। ये जो कारण होते हैं, मनुष्य उस धुन के अंदर फंसता रहता है। और इसी कारण जो होते हैं, बहुत से लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करने वाले लोग होते हैं
वे जो होते हैं अतिशय अतिशय बहुत मूर्खता मूर्खता मूर्खता, उसी कारण वह फंस जाते हैं, वह फंस जाते हैं। और ये जो होते हैं असमाधानी लोग होते हैं, और असमाधान के भीतर अनंत प्रकार के उनकी जो वासनाएं होती हैं, ये जो वासनाएं होती हैं, इस भीतर चित्त के अंदर हमेशा उसका घर बना रहता है। उसके भीतर अलग अलग प्रकार की वासनाएं, भोग वासनाएं, अनंत अनंत प्रकार के बाह्य कारण जो होते हैं, उसकी पूर्तता न होते हुए भी जो अनंत प्रकार के स्थिति के भीतर समस्त चित्त वहां पर एकाग्रता के अंदर, एकाग्रता मतलब ये होती है कि समाधि की एकाग्रता अलग होती है, बाह्य विषयों की एकाग्रता अलग होती है। बाह्य विषयों की एकाग्रता अंतर विषय, देखिए संत तुकाराम जी ने क्या किया है, अंतरीचे ध्यान मुख्य यान आवे पूजन। अंतर का ध्यान ये सबसे बड़ी साधना है। अंतरीचे ध्यान मुख्य यान आवे पूजन, उपाधीते करता पाप, गुण निर्सिता संकल्प, उपाधीते करता पाप। जो उपाधि में पड़ना नहीं चाहिए, अंतर का ध्यान करना चाहिए। और यही जो बात होती है, उसके भीतर अनंत प्रकार की वासनाएं, अलग अलग प्रकार के जो मनोविकार विकृतियां वहां पर परिणाम करती हैं, उसी अवस्था के अंदर अंदर से, बाहर से तो बिल्कुल अच्छा रहता है, अंदर से बिल्कुल खोखला रहता है। अंदर से वहां इतना कमजोर रहता है कि वहां पर कुछ भी काम का नहीं, कुछ भी काम का नहीं। ये जो बातें होती हैं, इसी कारण जो उसने किया है, जो भी अंतःकरण के विकास के लिए प्रवास करता है, जो मनुष्य बुद्धि के भीतर जो कार्य करता है, उसके अंतःकरण के अंदर आध्यात्मिक मूल्य वहां पर स्फुरण होना चाहिए। आध्यात्मिक मूल्य हमेशा होते रहना चाहिए। उसी मूल्य के स्फुरण करने से पूर्व चिन्ह अर्थात मनुष्य का निरीक्षण करते रहते हैं। मनुष्य के निरीक्षण के अंदर धीरे धीरे वहां पर अवस्था हो जाती है, और वहां पर अनंत प्रकार के भोग प्राप्त होने पर भी उस चीज का समाधान नहीं होता है। उसने अपने जो 6 प्रकार के सदा अतृप्त रहने वाले असंतुष्ट प्रकार के जो चित्त हैं, चित्त की भूमिकाएं हैं जो होते हैं, वहां पर अनंत प्रकार के रोग वहां पर कार्य होते हैं। काम उपभोग के भीतर जो अनंत प्रकार के जो, देखिए कामी का काम बड़ा ही विचित्र होता है। उसी काम के भीतर समस्त प्रकार की विटंबनाएं जीवन के अंदर प्राप्त होती हैं। यह जो काम सबसे बड़ा नुकसानदायक कार्य है। काम उपभोग के भीतर काम शांत नहीं हो पाता है। काम उपभोग के भीतर काम शांत नहीं हो पाता है, और उसी के विचार के भीतर जो समस्त बुद्धि जो होती है, उसी चित्त के भीतर अब तृप्त कर लूंगा, अब तृप्त कर लूंगा, अब तृप्त कर लूंगा, ऐसे करते 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 बुढ़ापा आ जाता है। हाँ, बुढ़ापा आ जाता है। तब तक काम तृप्त नहीं हो पाता है। कामी के मन काम बसे, लोभी के मन दाम, कबीरा के मन संत बसे, संतन के मन राम। हाँ, एक बात कहा है कबीरदास जी ने, कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति नहीं होए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति नहीं होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जात वर्ण कुल खोए। जात वर्ण कुल, इसका समस्त विनाश, इसका कोई संबंध नहीं। जो शूरमा होते हैं उसी के अंदर, उसमें रम्मान होते हैं, नहीं तो काम के पीछे बदनाम हो जाते हैं। काम भोग के पीछे शांत नहीं हो पाता है। उसके भीतर घी के जो घी होता है, उस अग्नि के अंदर डालने से जैसे अग्नि भड़कती रहती है, उसी के कारण वैसे ही काम भावना वहां पर हो जाती है। उसी कारण समस्त प्रकार के जितने भी कार्य होते हैं, इसी प्रकार एक जन्म में नहीं अनंत जन्मों तक, एक जन्म में नहीं अनंत जन्मों तक ये वासनाएं हमेशा उसका पीछा नहीं छोड़ पाती, उसका पीछा नहीं छोड़ पाती हैं। इसी कारण
जब तक हम इस संसार के अंदर प्राप्त होते हैं, जब तक हमने इस चीज को हमेशा धारण करना चाहिए, इस चीज को चित्त के अंदर एकाग्रता में धारण करना चाहिए कि जो ब्रह्मचर्य के अंग हैं, ब्रह्मचर्य के अंग हैं, ये आगे के श्लोक में बाद में कहूंगा मैं। जब इसके पीछे उसने कहा है आध्यात्मिक मूल्य जो होते हैं, उस आध्यात्मिक मूल्य मानवीय बुद्धि के भीतर 7 प्रकार के विकास अवस्था में प्राप्त होते हैं। ये अवस्था, ये जो सप्तम अवस्था कैवल्यपाद के अंदर आएगी, ये जो होती बात है कैवल्यपाद में आएगी, ये इसमें नहीं कहूंगा मैं। तब कैवल्य योग के अंदर शुभेच्छा, तनुमानसा, जो अनंत प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं, सप्तम 7वीं भूमिका तुर्यगा अवस्था, ये बाद में कहेंगे। तब शुभेच्छा नामक पहली अवस्था, शुभेच्छा जो होती है, शुभेच्छा पहली अवस्था, जब जो भी कार्य करना चाहिए शुभ कार्य करते रहना चाहिए, शुभेच्छा पहली अवस्था है। ये हम बाद में कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे। तब इस प्रकार की मनस्थिति वैसे होना चाहिए, हमेशा शुभेच्छा कार्य होते रहना चाहिए, और वहां का जीव भोगते हुए भी भोग वासना क्षीण होते रहना चाहिए। जीव का भोग भोगने वाला जीव भी उस वासना से धीरे धीरे उस वासना को जीतना चाहिए। और कारण क्योंकि भोग भोगने वाला स्वेच्छा से भोग नहीं भोगता है, मनुष्य स्वेच्छा से कोई भोग नहीं भोगता है, उसका कारण उसे भोग भोगवाने वाला दूसरा ही कारण होता है। अब ये जो बातें हैं इसमें नहीं कहूंगा मैं। एक बात याद रखना, जब तक हमारे अंदर उपरति नहीं आती है, काम भावना की उपरति नहीं आती, तब तक हम राम को प्राप्त नहीं कर सकते। उपरति का मतलब आप भोग भोगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु भोग के उपरति अर्थात दूसरी स्त्रियों से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। पर स्त्री से कोई संबंध नहीं, पर स्त्री से कुछ भी संबंध नहीं, पर स्त्री मम माते समान, ये अवस्था होना चाहिए। उसके भीतर स्वेच्छा से कोई भोग भोग नहीं सकता है। अनिच्छन्नपि और बलाद्यु नियोजिता, अलग अलग प्रकार के भोग, नाद्यापि कर्म ननिच्छनम, अर्थात जो भी प्रकार के कार्य होते हैं उन भोगों के भीतर जो कार्य करवाने वाला अलग कार्य होता है। आत्मा ये कार्य नहीं करवाती, आत्मा ये कार्य नहीं करवाती है। यहाँ कार्य करवाने वाले हमारे चित्त के विकार होते हैं, यहाँ चित्त के विकार होते हैं। इस प्रकार की क्लेश वृत्तियां होती हैं चित्त के भीतर, सतत जागरूक उसे रखते रहना चाहिए। और क्लेश जो भी होता है उस चिताकाश के लिए वैराग्य सूर्य का उदय हमेशा, उसका उषा काल अर्थात सूर्योदय, सूर्य की पहली किरण, हमेशा जागरूक रहना चाहिए। जिंदगी के अंदर हमेशा वैराग पदार्थ सहज नहीं बड़ा किम्मत भारी का, मारा है बाण अमर आशिक ने वहां ज्ञान कटारी का, वह नहीं रहता इस दुनियादारी का, जो भी हंस कान लगा कर सुने वह नहीं रहता दुनियादारी का। ये संसार में जो भी दुनियादारी होती है उस दुनियादारी से वो परे निकल जाता है। और बौद्धिक मूल्य से उत्पन्न होने वाली समस्त योग की इंद्रियों के विषय के पीछे अनेक प्रकार की काम क्रोध पे जो मनोविकार उसे झांकते हैं, और उसी अवस्था को मनोविकृति निर्माण होती है। मनोविकृति अर्थात मन वहां से अस्वस्थ रहता है, मन हमेशा अस्वस्थता के अंदर हो जाता है, मन बिगड़ जाता है। नहीं तो मन सबसे बड़ी बात है, मन तो बहुत बड़ी बात है। मन जीतोगे, मना सज्जना भक्ति पंथी जिदावे, तरी श्री हरि पावे जे तो स्वभावे, जनी निंदते सर्व सोण निद्यावे, जनी बंधते सर्व भावे करावे। मन जो होता है सबसे बड़ी साधना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, नाम देव को हरि मिले, मन के ही प्रति, मन के ही कारण भगवान मिलता है। परंतु मन जब तक भगवान में नहीं समाविष्ट होता तब तक नहीं होता है प्राप्त। और इसी कारण ये थोड़ा सा जो
बाह्य सामाजिक और अनंत प्रकार के विषय प्रवृत्ति मनोविकार उस अरण्य के भीतर अंतिम कल्याण मन की इच्छा निश्चित होने से इंद्रियों का और मन का संयम करने से सबसे बड़ी जो परब्रह्म प्राप्ति हो जाती है। मन संयम करने से सबसे बड़ी साधना, अर्जुन ने यही कहा है कि मन को कैसे जीतूं। मन बड़ा चंचल है, मन भटकत है भटकावत है, मन लटकत है लटकावत है, मन बड़ा ही घोर है, मन बड़ा ही चंचल है। ऐसे असंयम कोई भी कार्य करने से मन ठहरता नहीं, असंयम कार्य करने से मन ठहरता नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है अलग अलग प्रकार के जितने भी कार्य हैं उसे मन का संयमन करना बहुत बड़ा साधन होता है। विषय सेवन के आयुष्य कितना भी सत्संगति के सच्छत्र अभ्यास से करने से और निश्चय प्राप्ति करने वाले आयुष्मान सार्थक होता है। सुख स्वरूप आत्म तत्व का साक्षात्कार करने वाले सर्वात्म भाव से विलीन वहां पर उसका ही परम पुरुषार्थ होता है। जो भी मन के भीतर एकाग्रता से धारणा करते हैं उसी एकाग्रता के कारण परम पुरुषार्थ प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और वहां पर आध्यात्मिक मूल्य उसका सबसे बड़ा स्वरूप है। उसका मूल्य जो होता है उसे सुस्थिर, उसका शुभ और अशुभ वासना के भीतर जो होता है बीच में झगड़ा हो जाता है। शुभ और अशुभ, हमेशा शुभ कहता है कि उसका अच्छा कार्य करो और अशुभ कहता है कि नहीं अच्छे कार्य की क्या करने की जरूरत है अच्छे कार्य नहीं करना चाहिए, क्यों झंझटों में पड़ते हो। और यही कारण शुभ और अशुभ के भीतर झंझट होती है। चित्त के भीतर शारीरिक मानसिक और बौद्धिक मूल्यों का अलग प्रकार का चित्त के भीतर मनोवृत्तियों का वार्धक्य और भोग वासना का हमेशा संघर्ष होता रहता है। जो होता है भोग वासनाओं का हमेशा संघर्ष होता रहता है। उसी वहां पर शुभ वासना विरुद्ध अशुभ वासना उसका प्रकार वहां पर कार्य करते रहता है और वहां पर आध्यात्मिक मूल्य निर्माण होने से अशुभ वासना का उच्चाटन होकर शुभ वासना का प्रादुर्भाव हो जाता है। अर्थात शुभ वासनाएं वहां पर कार्य करती हैं। जब वहां पर अशुभ वासनाएं जीतकर शुभ वासनाएं प्रकट करते हैं तब वहां पर अशुभ वासनाओं का जो वासनाएं होती हैं उस भोगार्थ के लिए, मोक्षार्थ के लिए, प्रसुप्त अवस्था के लिए, उस आध्यात्मिक मूल्यों के भीतर वहां पर मोक्षार्थ जागरूकता के भीतर स्मरण रूप से वहां पर चित्त के अंदर एकाग्रता से अपना कार्य करती रहती हैं। उसी मोक्ष मार्ग के भीतर वासनाओं का प्रादुर्भाव और उसके अनंत अशुभ वासनाओं का अभिनव और वहां पर अनंत प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं, वहां पर एक समय ऐसा आता है कि वहां पर शुभ वासना चित्त के स्फुरण भीतर वहां पर तदनुसार किसी क्रिया की अपनी अवस्था को कोई अवस्था की वहां पर इच्छा नहीं करती है। अर्थात शुभ वासनाओं के भीतर अशुभ वासना वहां पर कार्य नहीं कर पाती और उसी के भीतर बलवत्तर प्राचीन भोग वासनाओं का प्रभाव इतना है कि शुभ वासनाएं वहां पर उसकी इच्छा को वहां पर नष्ट करते रहती हैं, शुभ वासनाओं की नाश करते रहती हैं और उसी भोग वासनाओं के भीतर अनंत प्रकार की शुभ वासनाएं तनु अवस्था के भीतर विच्छिन्न प्रकार की अवस्थाएं उस अवस्था के भीतर कार्य करती रहती हैं और उसी अवस्था के समस्त अवस्था के भीतर अशुभ वासना दुर्बल होने वाली अवस्था जो होती है, अशुभ वासना वहां पर अनंत प्रकार के कार्य साधकों के साधन के चित्त के अंदर शुभ वासनाओं का संवेग इतना तीव्रतम बढ़ता है कि वहां पर भोग वासनाओं का कुछ भी नहीं चलता, भोग वासनाएं कुछ भी कार्य नहीं कर पाती और वहां पर शुभ वासनाएं उदर अवस्था के अंदर वहां पर सत्कर्मण करते रहते हैं, सत्कर्मण अच्छे कार्य करते रहते हैं और वहां पर अशुभ वासना उदार अवस्था से विच्छिन्न हो जाती हैं। उदार अवस्था के कारण विच्छिन्न अवस्था हो जाती है। विच्छिन्न अवस्था माला के टुकड़े टुकड़े जो होती है, शुभ अवस्था जो होती है शुभ अवस्था के विरुद्ध विच्छिन्न अवस्था। और वहां पर अलग प्रकार के साधकों के भीतर पाप आचरण करने वाले
जो होते हैं उसे शुभ वासनाएं, उदर अवस्था के भीतर अनंत प्रकार की पाप वासनाएं, उसी साधक के सत्कर्मण वहां पर भगवान का सुमरण हो जाता है। अर्थात पाप कर्मण के हम देखेंगे। कुंडली गोवर्धा हरिविठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।